तो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आज हम फिर से एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फ्लेवर ऑफ हार्ड वर्क। और ये चैप्टर उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं और इंग्लिश को अपनी मजबूत बनाना चाहते हैं, बहुत बेसिक से इंग्लिश पढ़ना शुरू करना चाहते हैं। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी सी भी नहीं आती तो आप इस चैप्टर को सुनकर ध्यान से, जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसको आप ध्यान से सुनकर आप इसको दोबारा पढ़ने का प्रयास करें, जिससे आप अधिक से अधिक वर्ड को पढ़ पाएँ। और जिस वर्ड की मीनिंग आपको समझ में ना आए उसको आप एक डायरी बनाएं, उसमें आप अपने उस वर्ड को लिखें। जिस वर्ड को आप नहीं पढ़ सकते उसको आप गूगल पे सर्च करें, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है उसको बार बार पढ़ने का प्रयास करें, ताकि आप उसको पढ़ सकें और अधिक से अधिक शब्दों की मीनिंग लिखें और मीनिंग को समझें बच्चों। तो इससे आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो चैप्टर का नाम है फ्लेवर ऑफ हार्ड वर्क। बच्चों, फ्लेवर का मतलब होता है स्वाद, हार्ड वर्क का मतलब होता है कड़ी मेहनत। तो कड़ी मेहनत का स्वाद चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर यहाँ से शुरू होता है वंस अपॉन ए टाइम। वंस का मतलब होता है बच्चों एक बार, अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। आपने ये लाइन बहुत ही बार सुनी होगी, वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। दियर, इसको पढ़ते हैं दियर लिव्ड ए किंग जयवंत इन रायगढ़। एक राजा रहता था, रायगढ़ में एक राजा रहता था। ही हैड ए क्वीन नेम्ड सुचेता। उसके पास एक क्वीन मतलब महारानी थी जिसका नाम सुचेता था। एंड यंग प्रिंस, और यंग का मतलब बच्चों बहुत नौजवान या फिर बहुत छोटा समझ लो कि बहुत युवा। तो यंग प्रिंस, तो जो राजा था उसके पास एक यंग मतलब छोटा सा राजकुमार था। उसका नेम्ड रणवीर। उसका जो नाम था रणवीर था। एज रणवीर वाज द ओनली, ओनली का मतलब एकमात्र, केवल बच्चों। एज रणवीर वाज द ओनली सन ऑफ दियर पेरेंट्स। जो रणवीर जो था बच्चों, वो अपने पेरेंट्स का मतलब बच्चों माता पिता, अपने माता पिता का केवल इकलौता बेटा था। ही वॉज वेरी बिलव्ड फॉर दियर पेरेंट्स। और वो जो रणवीर था बच्चों, ही मतलब वह किसको कह रहे हैं, रणवीर को। वो जो था बहुत बिलव्ड का मतलब प्रिय, बहुत प्रिय था अपने पेरेंट्स के लिए। मतलब उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, रणवीर से। आगे हम बढ़ते हैं सुचेता ऑलवेज केयर्ड फॉर रणवीर एंड गेव समथिंग टू ईट। जो सुचेता उसकी माता जी थी रणवीर की बच्चों, यानी जो जयवंत की वाइफ थी, वो जो थी रणवीर को बहुत केयर का मतलब बच्चों होता है बहुत ध्यान देना। सुचेता ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है, हमेशा, हमेशा, हमेशा केयर्ड फॉर रणवीर, हमेशा रणवीर का ख्याल रखती थी। एंड गेव समथिंग टू ईट, और उसको हमेशा कुछ खाने के लिए देती थी। ये सुचेता जो है रणवीर इनको कुछ हमेशा खाने के लिए देती थी। लाइक फ्रूट, जैसे फल हो गए, स्वीट्स मिठाई हो गई, मिल्क केक ईटीसी, दूध केक, बहुत सारी चीज़ें रणबीर को सुचेता खाने के लिए देती थी। बट का मतलब बच्चों लेकिन होता है, लेकिन लेकिन रणवीर डिडेंट लाइक टू ईट एवरी टाइम। एवरी टाइम का मतलब बच्चों समझ लो हमेशा, ठीक है। और जैसे ऑलवेज आप बोलते हो, वैसे एवरी टाइम भी होता है हमेशा। बट रणवीर, जो रणवीर था, डिडेंट लाइक टू ईट एवरीथिंग। उसे कुछ भी खाना पसंद नहीं था। जो रणवीर था उसको कुछ भी खाना पसंद नहीं था, जो भी उसकी मम्मी स्वीट मिल्क केक ईटीसी दे दी। ईटीसी का मतलब एक्सेट्रा। आपको जब बार बार कोई चीज़ लिखनी हो, जैसे मैंने पूछ लिया 10 कोचिंग, कुछ कोचिंग सेंटर के नाम बताओ, तो आप बोलोगे ये 2-4 कोचिंग सेंटर का नाम बताओगे, उसके बाद एक्सेट्रा बोल दोगे। मैं कहूँगा कुछ कंट्रीज़ के नाम बताओ, कहोगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एक्सेट्रा। मतलब ईटीसी का मतलब होता है बच्चों बहुत सारे। तो बट रणबीर डिडेंट लाइक टू इट एवरी टाइम। बट रणबीर हमेशा, उसको कुछ भी खाना पसंद नहीं था। सो ही नेग्लेक्टेड टू ईट मैनी टाइम। नेग्लेक्ट का मतलब बच्चों नेग्लेक्टेड, इसका मतलब होता है इग्नोर करना, किसी चीज़ को नहीं, इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। तो वो जो, सो ही नेग्लेक्टेड टू ईट मैनी टाइम्स।
तो वो बार बार जब उसकी माता जी खाना देती तो उसको नेग्लेक्ट कर देता, खाता नहीं था। डेट वाज वाई, इसलिए डेट वाज वाई का मतलब बच्चों होता है वो इसलिए, इसका पूरे का मतलब होता है इसलिए। सुचेता वाज मच वरिड, वरिड का मतलब बच्चों होता है चिंतित। जो सुचेता थी वो बहुत चिंतित हो गई। अबाउट का मतलब बारे में, किसके बारे में भाई? द हेल्थ ऑफ प्रिंस, प्रिंस के हेल्थ के बारे में जो सुचेता थी बहुत वरिड मतलब चिंतित हो गई। क्यों? क्योंकि बार बार कुछ खा ही नहीं रहा वो। सी रिमेंड इन टेंशन, और वो केस में रहती थी, टेंशन में रहने लगी। कौन? सुचेता। डेट हाउ ही कुड गिव फूड टू हर सन, और क्यों टेंशन में रहते थे? क्योंकि वह अपने सन को, मतलब सन मतलब बच्चों बेटा होता है, सन मतलब बेटा। हाउ कुड ही गिव फूड टू हर सन, कि वह अपने बेटे को फूड मतलब खाना कैसे दे सकेगी, इस बात के लिए वह हमेशा वरीड रहती थी। सी कंसल्टेड, कंसल्टेड का मतलब बच्चों किसी से, किसी ऐसे इंसान से जो उस चीज़ के बारे में बहुत जानकार हो, उससे तुम राय लो। एडवाइज होता है, कंसल्ट होता है। कंसल्ट मतलब भी सलाह लेना, एडवाइज मतलब भी बच्चों सलाह लेना। बट कंसल्ट, एडवाइज आप किसी से भी ले सकते हो, बट कंसल्ट आप उसी आदमी से लोगे जो उस लाइन में एकदम परफेक्ट होगा। तो से कंसल्टेड मैनी डॉक्टर, तो वो बहुत सारे डॉक्टर से परामर्श ली। एवरी डॉक्टर चेक प्रिंस एंड गेव सिरप्स और मेडिसिन्स, सभी डॉक्टर, एवरी का मतलब बच्चों सभी डॉक्टर, चेक प्रिंस, प्रिंस को चेक किए, एंड का मतलब और, गेव सिरप और मेडिसिन, और जो प्रिंस को सिरप दी और कुछ मेडिसिन दी। बट ऑल सिरप एंड मेडिसिन वर फेल, लेकिन सारे सिरप एंड मेडिसिन बच्चों जो होते वर फेल, फेल मतलब बेकार, मतलब फेल हो गए, वो काम ही नहीं किए उसके ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। वंस ए डॉक्टर केम टू चेक द प्रिंस, एक और डॉक्टर आई जो, एक बार वंस ए डॉक्टर केम टू चेक द प्रिंस, वंस का मतलब बच्चों एक बार, तो एक बार एक डॉक्टर प्रिंस का मतलब राजकुमार को चेक करने आए, राजकुमार मतलब रणवीर। द क्वीन आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब बच्चों होता है पूछना, ये सेकेंड फॉर्म है तो पूछा होता है। तो जो क्वीन थी उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर वाई डज माई डियर सन नॉट वांट टू ईट एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब बच्चों होता है कुछ भी। तो सुचेता पूछती है व्हाई डज माई डियर सन नॉट वांट टू ईट एनीथिंग, वांट का मतलब चाहना बच्चों, नहीं। तो इसको हम ट्रांसलेट करें तो व्हाई डज माई डियर सन नॉट वांट टू ईट एनीथिंग, मेरा बेटा कुछ खाना क्यों नहीं चाहता। जो क्वीन है वो डॉक्टर से पूछती है कि मेरा बेटा कुछ खाना ही नहीं चाहता, क्यों, व्हाई। डॉक्टर रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब बच्चों उत्तर देना। डॉक्टर ने उत्तर दिया, रिस्पेक्टेड क्वीन, बहुत रिस्पेक्ट के साथ क्वीन को उत्तर दिया। रिस्पेक्टेड क्वीन, रिस्पेक्टेड का मतलब बच्चों बहुत सम्मान वाले व्यक्ति के लिए रिस्पेक्टेड लगाते हैं, जब उसको हम उसको बुलाते हैं या कुछ भी उसको संबोधित करते हैं तो रिस्पेक्टेड ऑनरेबल लगाते हैं। जैसे अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हम कहते हैं, अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कहते हैं, ऐसे रिस्पेक्टेड लगाते हैं। तो डॉक्टर ने रिप्लाई किया, रिस्पेक्टेड क्वीन प्लीज कम विद मी, मेरे साथ आइए, कि प्लीज का मतलब बच्चों कृपया, कम विद मी मेरे साथ आइए। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, शो का मतलब बच्चों दिखाना, दिखाना, और समथिंग का मतलब कुछ, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहती हूँ। किसने कहा? डॉक्टर ने कहा क्वीन से, आइए मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर है बच्चों, accompanied with doctor, queen visited the house of a laborer, लेबरर का मतलब बच्चों होता है मजदूर, इस लेबरर का मतलब बच्चों होता है मजदूर, मजदूर, इसको जो मजदूर लेबर होते हैं, लेबरर, लेबर मतलब काम करना, मजदूरी करना, और लेबरर का ई आर लग जाएगा बच्चों तो हो जाएगा इसका लेबरर मतलब मजदूर। हर चीज में अगर ये किसी वर्ब में अगर ई आर लग जाता है तो बन जाता सब्जेक्ट। जैसे आप रन है, ई आर लगा दो तो रनर हो गया। रीड है, ई आर लगा दो रीडर हो गया। प्ले है, ई आर लगा दो प्लेयर हो गया। तो वर्ब में ई आर लगा के आप उसको नाउन बना सकते हैं। तो एक कंपनी मतलब साथ में होता है, कंपनीड विद द डॉक्टर, accompanied with the doctor, Queen visited the house of a laborer। accompanied का मतलब साथ में, with doctor, डॉक्टर के साथ में,
क्वीन मतलब महारानी, विजिटेड का मतलब कहीं कहीं पे विजिट करना, जाना बच्चों। द हाउस ऑफ लेबरर, तो डॉक्टर के साथ में रानी एक लेबरर के हाउस, घर पे विजिट करती हैं, मतलब जाती हैं। आगे क्या होता है बच्चों, देखते हैं फिर क्या होता है। यस, इन द हाउस ऑफ लेबरर, इन द हाउस ऑफ लेबरर मतलब लेबरर के, इन मतलब में, द हाउस ऑफ लेबरर कहाँ, लेबरर मतलब मजदूर के घर में। द क्वीन सा, क्वीन देखती हैं, डैट द होल फैमिली ऑफ लेबरर, हिज वाइफ एंड 3 sons were sitting on the mat and eating plain chapatis with salt। बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इन द हाउस ऑफ लेबरर, लेबरर के घर में, द क्वीन सा दैट, क्वीन देखती हैं, सा मतलब बच्चों देखना, देखती हैं, देखी, दैट द होल फैमिली ऑफ लेबरर, होल का मतलब सारा बच्चों, तो लेबरर की जो सारी फैमिली थी, हिज वाइफ उसकी पत्नी एंड 3 सन उसके जो बेटे थे, वर सिटिंग ऑन द मैट, मैट का मतलब बच्चों चटाई होता है जो नीचे बिछाते हैं, चटाई पे बैठे हुए थे, एंड ईटिंग प्लेन चपातीज विद साल्ट, प्लेन का मतलब बच्चों एकदम सादा, कुछ उसके साथ है ही नहीं, ठीक है। चपाती की रोटी का ही एक प्रकार होता है, तो वो सादी चपाती विद साल्ट, साल्ट का मतलब बच्चों नमक होता है, नमक के साथ खा रहे थे। आगे देखिए, इतना तो रानी देखती हैं, दे डिडेंट हैव एनी टाइप ऑफ स्वीट्स और केक्स और वेजिटेबल्स इन देयर प्लेट्स, दे डिडेंट हैव उनके पास कोई भी स्वीट मतलब मिठाई, किसी टाइप मतलब किसी भी प्रकार की मिठाई नहीं थी, ना केक था ना सब्जी थी, इन दियर प्लेट उनके प्लेट में, मतलब उनके प्लेट में कुछ भी बहुत हाई फाई वाली चीज़ें नहीं थी, बहुत सिंपल चीज़ें खा रहे थे। स्टिल देवर इन चीयरफुल, इसके बावजूद वे खूब खुश थे, चीयरफुल मूड एंड एंजॉइंग देयर सो सिंपल फूड, और वे अपने जो भी उनके पास सिंपल फूड था उसी का एंजॉय लेते हुए खा रहे थे। क्वीन वाज शॉक्ड, क्वीन को शॉक्ड, क्वीन शॉक्ड हो गई, मतलब वो अचंभित हो गई, टू मच टू सी दैट, टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों, तो टू मच मतलब जो क्वीन थी वो बहुत अचंभित हो गई कि हाउ कैन इट पॉसिबल दैट विदाउट द, आई मीन मैं इंग्लिश में बोल दिया बीच में, बट मैं हिंदी बोलूँगा, तो ये कैसे हो सकता है कि सूखी रोटी इतने अच्छे से खा रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है, सी आस्क्ड द वाइफ ऑफ लेबरर, हुई उसने, किसने बच्चों, महारानी ने, आस्क्ड का मतलब मैंने अभी बताया है पूछना, पूछा, द वाइफ ऑफ लेबरर, लेबरर की वाइफ से पूछा, व्हिच फ्लेवर डिड यू यूज इन योर फूड, फ्लेवर का मतलब अभी हमने चैप्टर का नाम में पढ़ा, चैप्टर का नाम है बच्चों फ्लेवर, फ्लेवरर, मैंने अभी जब शुरू शुरू किया था तो इसमें आया था फ्लेवरर ऑफ हार्ड वर्क, फ्लेवर, फ्लेवर का मतलब स्वाद बच्चों, सॉरी फ्लेवर बोलते हैं, फ्लेवर का मतलब स्वाद होता है, तो द क्वीन वाज, हाँ, विच फ्लेवर डिड यू यूज इन योर फूड, मतलब आपने अपने फूड में कौन से स्वाद मिला दी, जिसकी वजह से मतलब वो महारानी कहना चाहती है कि कौन सा स्वाद आपने मिला दिया जिसकी वजह से इतना खाना चाहती हैं। द क्वीन वॉज एक्साइटेड, क्वीन क्या थी, बहुत एक्साइटेड थी, मतलब बहुत एक्साइटेड का मतलब बहुत उत्तेजित थी, जानना चाहती थी, बिकॉज का मतलब बच्चा होता क्योंकि, सी थॉट दैट सी विल यूज दैट फ्लेवर इन द फूड, उसने सोचा, थॉट मतलब बच्चों सोचा, दैट सी विल यूज दैट फ्लेवर इन द फूड, कि वो भी वही फ्लेवर फूड में यूज करेगी, फ्लेवर मतलब वही स्वाद जो लेबरर की वाइफ ने मिलाया है खाने में, वही वो भी यूज करके अपने बच्चे को देगी, प्रिंस को। द लेबलर्स वाइफ टोल्ड, यस में लग गया बच्चों, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यस इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है लेबरर, यहाँ पे लिखा था एस लग जाएगा तो लेबरर की बच्चों, ऐसे मैंने लिखा डॉक्टर, अगर मैंने लिखा डॉक्टर, अगर आप मान लिया लिखा है यहाँ पे क्वीन, तो क्वीन का मतलब रानी, बट मैं यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यस लगा दूँ, मतलब इसी तरह जैसे यहाँ लगा है ऐसे क्वीन पे भी लगा दूँ, एस लगा दूँ ऊपर कॉमा लगा के और एस लगा दूँ एपोस्ट्रोफी यस, तो इसको बोलेंगे क्वींस, क्वींस का मतलब रानी की, ऐसे लेबरर की, वाइफ टोल्ड, टोल्ड का मतलब बोली, कही, क्या कही, आवर फूड हैज 2 स्पेशल फ्लेवर्स, हमारा जो फूड है उसमें 2 स्पेशल स्वाद मिले हुए हैं,
फ्लेवर ऑफ हार्ड वर्क। पहला फ्लेवर कौन सा है? कड़ी मेहनत का हार्ड फ्लेवर, कड़ी मेहनत का स्वाद। एंड फ्लेवर ऑफ जॉय, और आनंद का स्वाद। वी ऑल डिड हार्ड वर्क ऑल द डे। हम लोग पूरा दिन हार्ड वर्क मतलब मेहनत करते हैं। आफ्टर डेट ऑल ऑफ अस गॉट वेरी हंग्री। उसके बाद जब हम मेहनत करते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, हम बहुत भूखे हो जाते हैं। भूखे भूख लग जाती है। इन द कीन डिज़ायर, कीन का मतलब बहुत उत्सुक होता है बच्चों। इन द कीन डिज़ायर, और इस डिज़ायर का मतलब इच्छा, इसी इच्छा से ऑफ हंगर आवर प्लेन चपातीज लुक लाइक ए केक एंड साल्ट वर्क्स एज अ सिरप। इसी वजह से इन द कीन ऑफ डिज़ायर, और इसी जो कीन का मतलब बहुत उत्सुक इच्छा से हमें जो भूख रहती है, उसी वजह से जो हमारा प्लेन चपातीज है वो हमको केक की तरह लगता है, और जो हमारा साल्ट मतलब नमक है वो हमें सिरप की तरह लगता है। आफ्टर हियरिंग दैट, इसको सुनने के बाद सुचेता गॉट हर आंसर, सुचेता को अपना आंसर मिल गया। नाउ सुचेता न्यू वाई रणवीर डिडेंट लाइक फूड। अब सुचेता को समझ में आ गया कि रणवीर फूड क्यों नहीं खाता था। बच्चों, कहानी का मोटिव ये है, आप इस कहानी से सीख भी सकते हैं कि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपका हंग्री किसी चीज़ को जितना ही आप किसी चीज़ में हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपको उस चीज़ के प्रति लालसा बढ़ेगी। तो कहानी का मोटिव यही है कि आप ये मत सोचिए कि हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे और बैठे बैठे खाएंगे, भाई स्वाद तो नहीं आएगा। थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा तभी स्वाद मिलेगा खाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट स्टोरी के साथ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे लग रही है सीरीज।